लोग टाइफाइड से परेशान हो चुके हैं और टाइफाइड उनको अक्सर ही हो जाया करता है। जिस्म गिरा गिरा सा रहता है, हड्डियों में लगता है बुखार है, और जब वो टेस्ट कराते हैं तो टाइफाइड आता है उनको पॉजिटिव। और ये टाइफाइड उनको सालों साल चलता रहता है। और ऐसे भी लोग मौजूद हैं जिनको हर साल टाइफाइड होता है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनको हमेशा टाइफाइड रहता है। आखिर ये टाइफाइड पूरी तरह से खत्म होता क्यों नहीं है? क्या वजह है? तो दोस्तों, इसकी वजह है हमारे एलोपैथिक डॉक्टर्स की मेहरबानी। उनकी मेहरबानी की वजह से ये टाइफाइड हमारे साथ बंध जाता है, क्योंकि इसका पूरी तरह से क्योर नहीं हो पाता। और टाइफाइड हकीकत में है क्या, तो मैं आपको बताऊं। देखिए, टाइफाइड को हिंदी में कहते हैं आंतरिक ज्वर। आंतरिक ज्वर का मतलब अंदरूनी बुखार नहीं होता, बल्कि आंतरिक ज्वर होता है ये, यानी आंतों से संबंधित बुखार। आंतों से संबंधित बुखार से मतलब क्या है आपका? तो आंतों के अंदर जो है छोटे छोटे से दाने निकल जाते हैं, क्योंकि इसके अंदर एक बैक्टीरिया जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी। साल्मोनेला टाइफी के संक्रमण की वजह से ये बीमारी पैदा होती है, और इसके अंदर आंतों के अंदर जो है छोटे छोटे से दाने निकल आते हैं। और जब भी आप कुछ खाते हैं, जब आप ऐसा फूड लेते हैं, रोटी वगैरह खाते हैं, तो आपके ये आंतों के अंदर जाता है, और वो आपके जो आंतों के अंदर दाने निकले हुए हैं वो छिलते हैं, उनके अंदर तकलीफ बढ़ जाती है और आपको तुरंत ही बुखार आ जाता है। और ये एलोपैथिक डॉक्टर्स जो है कभी भी आपको परहेज के बारे में कुछ भी नहीं बताते, और बोलते हैं सब खाओ और हमारी ये दवाइयाँ खाते रहो। भाई, उनको मालूम है कि ये आपको वो टाइफाइड का इलाज नहीं कर रहे हैं, बल्कि आपको एक परमानेंट ग्राहक बना रहे हैं। एक ऐसा ग्राहक जो सालों साल उस डॉक्टर की दवाई खाने के लिए तैयार हो रहा है। लेकिन दोस्तों, आज इस टाइफाइड से हमेशा के लिए मुक्ति दिलाने वाला फार्मूला मैं आपको देने वाला हूं, जिसमें आप सिर्फ 3 दिन के अंदर ये टाइफाइड खत्म कर लेंगे। लेकिन देखिए, इसमें हमने 2 तरह की मेडिसिन को शामिल किया है। एक मेडिसिन वो है जो हमें 3 दिन तक इस्तेमाल करनी है, और एक मेडिसिन वो है जो हमें पूरा महीना इस्तेमाल करनी है। जी हाँ, 3 दिन के बाद में आपका टाइफाइड खत्म हो जाएगा। लेकिन वो जो 1 महीना जो दवाई चलाई जाएगी, उसमें आपका टाइफाइड हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिर ये लौटकर आपको नहीं होगा। आपकी बॉडी का जो साल्मोनेला टाइफी नाम का बैक्टीरिया है, जो आपको सालों से परेशान कर रहा है, वो बैक्टीरिया पूरी तरह से खत्म हो जाएगा और आप टाइफाइड से मुक्ति पा लेंगे। पहला फार्मूला मैं आपको दे रहा हूं जो 3 दिन इस्तेमाल करना है। 3 दिन इस्तेमाल करना है। वो लोग जो टाइफाइड से बहुत ही टाइम से परेशान है, सालों से परेशान है। देखिए, या आप इसका इलाज चाहते हैं अपने पेशेंट्स के लिए, आप इलाज करते हैं, डॉक्टर या वैद्य है, तो 1 मिनट के लिए भी, 1 सेकंड के लिए भी इस वीडियो को स्किप मत करना। और अगर स्किप कर करके देखना हो तो भाई अभी से इसको ऑफ कर दीजिए, वीडियो को बंद कर दीजिए, क्योंकि आज का नुस्खा बहुत जबरदस्त है और आपको एक एक लफ्ज सुनना है। कहीं भी आपसे कुछ भी चूक गया तो आप ये फार्मूला तैयार नहीं कर सकते। आपको क्या करना है, आप ध्यान से सुनिए। देखिए, लिख लीजिए, केवल और केवल 7 चीजें इसके अंदर मौजूद हैं। जो पहला नुस्खा है, और दूसरा नुस्खा भी मैं आपको दूंगा, वो भी आपको तैयार करना है। तो ये नुस्खा कैसे तैयार करना है, इसके अंदर 7 चीजें इस्तेमाल करनी है आपको। वो कौन सी हैं? देखिए, इसके अंदर आपको लेना है तुलसी के पत्ते और नीम के पत्ते, गिलोय के पत्ते। ये तो पत्ते लेने हैं आपको 3। कितने लेने हैं? 11-11 अदद लेने हैं, यानी 11-11 पीस लेने हैं। तुलसी के पत्ते, नीम के पत्ते, गिलोय के पत्ते। अगली चीज आपको लेनी है काली मिर्च, ये भी आपको 11 लेनी है। और इसके अलावा जो आगे लेने हैं वो इंद्रजौ, कड़वा इंद्रजौ, ये भी 11 अदद लेना है। और आपको लेना है, इसके साथ में आपको लेना है खूब कला, जिसको खाकसी भी कहा जाता है। तो खूब कला आपको 2 ग्राम लेनी है, और इसके साथ में आपको मुनक्का भी अदद लेनी है। तो टोटल
ये अज्जा अपने अगर ध्यान ना हो तो आप इसको दोबारा से सुन लीजिए और लिख लीजिए, याद कर लीजिए। अब क्या करना है आपको, अब इसको आपको किसी भी पत्थर पे, खलबट्टे पे या किसी भी छोटे चटनी के जार में डालकर, थोड़ा सा पानी डालकर इसको आप चटनी बना लीजिए। और चटनी बनाने के बाद में आपको क्या करना है, इसको देखिए रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है, सोने से तकरीबन 2 घंटा या 1.5 घंटा पहले। इसको चटनी को आपको 1 गिलास पानी के अंदर डाल देना है और इसको पानी को हल्की आंच पर बॉयल करना है। और जब ये पानी चौथाई गिलास रह जाए, चौथाई यानी 1/4 रह जाए, 1/4 गिलास रह जाए, तो इसको आपको छान के और फिर पी लेना है। इसके अंदर शक्कर नहीं मिलाना है, इसके अंदर गुड़ नहीं मिलाना है, इसके अंदर आप बताशे मिला सकते हैं, बताशों की शुगर मिला सकते हैं, यानी बताशा जो होता है वो डाल सकते हैं आप इसको मीठा करने के लिए, 2, 4, 6 जितने भी आप डालना चाहें उतने, ठीक है, ताकि इसका स्वाद अच्छा हो जाए। और वैसे भी जो मेडिसिन जिगर कबूल कर लेता है वो मेडिसिन जल्दी काम करती है, और आपको मालूम है कि मीठे को जिगर जल्दी कबूल कर लेता है, इसलिए दवाइयों को मीठा बनाने की कोशिश की जाती है। ऐसे नहीं कि सारी मीठी दवाइयाँ काम करती हैं, कड़वी दवाइयाँ काम नहीं करती, कड़वी दवाइयाँ भी बहुत बढ़िया काम करती हैं, बहुत ज़्यादा काम करती हैं। ये आपको इस्तेमाल करना है और इसको काढ़े को आप पी लेना है। और पीने के बाद में आपको कोई भी अगर सर्दियों के दिन है तो मोटी रजाई वगैरह, कंबल वगैरह ओढ़ लेना है पूरी तरह से, 1 घंटा तक उसको ओढ़े रहिए। और अगर गर्मी का टाइम है तब भी पतली चादर एक आप ओढ़ लीजिए अपने ऊपर, जब तक पसीना आपको ना आ जाए, खूब खुल के पसीना आ जाए, आपको खुल के पसीना आ जाए। उसके बाद में आप धीरे धीरे, हवा में नहीं जाना है आपको चादर हटा दें और उस पसीने को अच्छी तरह से खुश्क कर लें, साफ कर लें। 3 दिन यही प्रक्रिया आपको करनी है। आइए, ये तो 3 दिन का ट्रीटमेंट आपका हो गया। इस 3 दिन के ट्रीटमेंट से आपको ये फायदा होगा कि आपका टाइफाइड, चाहे वो नया हो चाहे वो पुराना टाइफाइड हो, उसका बैक्टीरिया किल हो जाएगा, मर जाएगा। और इसके बाद में आपको 1 महीना तक दवा खानी है, जिससे टाइफाइड के जो बैक्टीरिया होता है उसके जो भी उसने पैदावार की है वहां पर, या जो भी कुछ किया है उसकी भरपाई हो जाए और वो दोबारा से आपको संक्रमण ना हो। इसके लिए आपको ये टैबलेट का फार्मूला मैं आपको स्क्रीन पर दे रहा हूं, क्योंकि फार्मूला बड़ा है। 49 जड़ी बूटियां, 49 जड़ी बूटियां इसमें इस्तेमाल की गई हैं। तो ये आप बना सकते हैं। ये सारी चीज़ें लाने के बाद में, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे, तो सारी चीज़ें लाने के बाद में आप इसको बहुत बारीक करके पीसना है। और बारीक करके पीसने के बाद में आपको क्या करना है, देखिए एक चीज़ का ख्याल रखना है, ये जितनी भी जड़ी बूटियां लाएंगे इसमें से चिरायता को छोड़कर सारी जड़ी बूटियों का वजन बराबर होना चाहिए। और सिर्फ जितनी भी जड़ी बूटियां सारी की सारी, यानी 48 जड़ी बूटियों के जितना वजन है उससे आधा वजन चिरायता का इस्तेमाल करना है। मिसाल के तौर पर अगर इन सारी जड़ी बूटियों का वजन आपका 200 ग्राम होता है, तो फिर 100 ग्राम इसमें चिरायते का पाउडर आपको शामिल करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको घी कुआर का गूदा लेना है, उसमें इसको रांध के या सान के या गूंद के आपको इसकी टेबलेट्स बनानी है। और टेबलेट्स आपको चने के बराबर बनानी है। 1 से 2 टैबलेट आप सुबह में 1 टैबलेट और शाम को 1 टैबलेट, इस तरह से ले लीजिए। सुबह 1 टैबलेट, शाम को 1 टैबलेट। इस तरह से आपको 1 महीना तक ये मुतवातिर रखना है। और परहेज में देखिए आपको क्या करना है, ये भी ध्यान से सुन लीजिए। परहेज में आपको कोई भी तला भुना ऐसी चीज नहीं खानी है, दूध का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, कोल्ड ड्रिंक्स आपको इस्तेमाल नहीं करना है, कॉफी का इस्तेमाल आपको नहीं करना है, फास्ट फूड, जंक फूड्स और ये चीज़ें बिल्कुल भी आपको टच नहीं करनी है। कोशिश ये करनी है कि आप जो है तरल पदार्थ ज़्यादा लें। और खिचड़ी ले सकते हैं आप, बहुत मतलब ये कि पतली बनी हुई खिचड़ी का इस्तेमाल करिए। और खट्टे फल, बहुत ज़्यादा तुर्श फल जो है उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत करिए। आप सॉफ्ट खाना खाइए, जितना भी सॉफ्ट हो सके। ऐसा खाना मत खाइए जो आंतों को आपकी मेहनत करनी पड़े। बहुत इजी से डाइजेस्ट होने वाला खाना आप इस्तेमाल करिए और कम खाइए।
कम खाइए, कम खाइए, ठीक है। और तला भुना और तेल वाला, चिकनाई वाला, घी वाला तो बिल्कुल भी आपको छूना भी नहीं है। तो ये आप 1 महीने का परहेज कर लीजिए और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि ये टाइफाइड आपका हमेशा 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 के लिए ख़त्म हो जाएगा इंशाल्लाह। देखिए, बनाना कुछ भी मुश्किल नहीं है। जो इंसान बनाने पे आ जाए तो फिर वो सब कुछ बना सकता है, क्योंकि इंसान के से ज़्यादा कुछ भी नहीं। लेकिन कुछ लोगों की मजबूरियां होती हैं कि उनको वो जड़ी बूटियां नहीं मिल पाती, या पहचान नहीं होती, या वो बनाना चाहते ही नहीं, या उनसे बन नहीं पाएगा, तो वो हमसे मंगा सकते हैं। ये दोनों चीज़ें हम इसका जो है पाउडर दोनों का तैयार करते हैं। इसका पाउडर तैयार होता है और ये घनवटी हम तैयार करते हैं, जिसका फार्मूला हमने 49 वाला फार्मूला आपको दिया, ठीक है। इसको तैयार नहीं कर सकते तो हमसे मंगा सकते हैं। सिर्फ 1 महीने के अंदर आपका बरसों पुराना, 10 साल 20 साल पुराना भी अगर टाइफाइड है तो इंशाल्लाह 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 सुमा इंशाल्लाह पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी बीमारी का बहुत ही अच्छा सा इलाज लेकर। तब तक के लिए अपने भाई डॉक्टर अज़हर शेरवानी को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।